देखिए क्वेश्चन ये है कि जूल हीटिंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन। देखो इसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट में क्या है सुनो आप, यहाँ पर एक तो बैटरी है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इनकी वैल्यू जो आपको लगता है वो ले लो एक बार, ठीक है ना। मान लो ई आपने 12 ले लिया, मान लेते 12 वोल्ट ले लिया ये, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो 2 ओम है, मान लो 2 ओम, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल की वैल्यू लेनी है, ये कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लें, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या लें कि इससे होने वाली जूल हीटिंग मैक्सिमम हो। यार इससे होने वाली जो जूल हीटिंग है वो आपको वैसे जूल हीटिंग को ज्यादा करना है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले लो सर, आई स्क्वायर आर टी, आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो जूल हीटिंग इनफाइनाइट नहीं, फिर करंट बहुत कम हो जाएगा सर। फिर उस केस में ऐसा करो, फिर करंट को ज़्यादा ले लो, रेजिस्टेंस को कम कर दो, तो करंट तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आर की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जूल हीटिंग मैक्सिमम आए। समझ में आ रही बात आपको। इसके अंदर करंट कितना चलेगा वैसे, तो करंट चलेगा इस केस के अंदर ई डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना चलेगा करंट। तो जूल हीटिंग कितनी होगी, जूल हीटिंग हो जाएगी यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो ई डिवाइड बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसका होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यार पता है क्या, यहाँ पे आर ऊपर भी है और आर नीचे भी है, आर ऊपर भी आर नीचे भी है। इसमें आर की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ये नीचे भी तो बढ़ रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और आर की वैल्यू घटाओगे तो इसकी वजह से, यानी फिर ये ऊपर वाला भी घट रहा है, तो आर की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जूल हीटिंग मैक्सिमम आएगी। तो आर की वैल्यू क्या लेगी, जूल हीटिंग मैक्सिमम आए, पहले तो रिजल्ट याद करो, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लेनी पड़ती है, आर की वैल्यू किसके बराबर लेनी पड़ती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के। यहाँ पे अगर इसको भी 2 ओम ले लेते हो तो जूल हीटिंग मैक्सिमम आती है, 2 से अगर कम लोगे तो जूल हीटिंग कम हो जाएगी, 2 से ज़्यादा लोगे तो जूल हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसको एक तरीका तो ये है कि इसको आप ऐसा करो, डिफरेंशिएट करके देख लो, आर को वेरिएबल मान लो और इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, एक तो वहाँ से आंसर आएगा। क्योंकि मिनिमा निकालना है कि इसकी या मैक्सिमा निकालना हो कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आर पुट करें, हमें ये निकालना है इसके अंदर कि इसमें क्या आर की वैल्यू इसमें क्या पुट करें, आर की वैल्यू क्या पुट करें कि जूल हीटिंग मैक्सिमम आ जाए, ठीक है ना, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक तरीका तो ये वाला है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिजिक्स के थ्रू, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा रहा। आप एक काम करो, इसके लिए आप ऐसा करो कि इसमें जो है ना, यहाँ पर इसको करने के लिए ऐसा करो आप कि आर कैपिटल आर की वैल्यू एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार 3 ले लो, मतलब एक बार तो 2 से छोटी लेके देख लो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, एक बार तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लेके देख लो, एक बार इसे कम लेके देख लो, एक बार इसे ज़्यादा लेके देख लो, कोई भी वैल्यू आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम जो जूल हीटिंग आ रही है वो तभी आ रही है जब इसकी वैल्यू इसके बराबर ले ली जाए, ठीक है। एक बार हम ऐसा करते हैं, लेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है ना, 1 ओम लेके फिर जूल हीटिंग निकालते हैं। बताइए करंट कितना हो जाएगा, फिर ये मैंने बैटरी की वोल्टेज मान रखी है अपनी तरफ से, तो करंट कितना चलेगा बताइए इसके अंदर से, 12 डिवाइड बाय में 3 यानी 4 एम्पियर। तो जूल हीटिंग कितनी आएगी इसके अंदर, आई स्क्वायर आर टी, 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका 1, टाइम की वैल्यू तो कुछ भी ले लो, टी ले लो, या रेट ऑफ आई स्क्वायर आर कितना हो जाएगा यहाँ पे जूल, चलो 1 सेकंड ले रहे हैं हम लोग, 1 सेकंड में जूल हीटिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16, ठीक है ना। एक बार एक काम करो, लेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 ओम, इसको 2 ओम ले लिया, ये भी 2 ये भी 2। अब करंट कितना चलेगा बताइए, 12/4 3 एम्पियर करंट चलेगा। अब बताओ जूल हीटिंग कितनी आएगी इस केस के अंदर, आई स्क्वायर आर, 1 सेकंड के अंदर निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू 3 का स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी ली थी हमने 2, कितना आएगा 18, तो इससे ज़्यादा आ रहा है। अब मैं काम करते हैं, इसके अंदर कम लेके देख लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर की सॉरी ज़्यादा लेके देख लेते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, एक बार 4 ले लो या 4 ले लो 4, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, चाहे 3 लेके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये बताइए करंट कितना चलेगा इस केस के अंदर, ई कितना है 12 और यहाँ पे कितना आएगा ये 6, तो 2 एम्पियर करंट चलेगा। अब बताओ जूल हीटिंग क्या आएगी इस केस के अंदर, आई स्क्वायर आर टी, टाइम की वैल्यू भाई 1 सेकंड ले ली, करंट कितना है 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है बताइए इसका 4 लिया आपने, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड,
कितना आ रहा है ये 16 आ रहा है, फिर से कम होगी वैल्यू। कहने का मतलब मैक्सिमम जो जूल रेटिंग है वो 18 ही आ रही है इसके अंदर, मैक्सिमम जूल रेटिंग यही आएगी। तो याद रखिए कि अगर एक बैटरी के अक्रॉस अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हो और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंटरनल के बराबर हो जाए तो ही जूल रेटिंग मैक्सिमम आती है। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना।